हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। दारुवा अम्मा सामान पैक करो। हमारे साथ जुड़े हैं महावीर नगर के एक सोशल वर्कर चंदन जी, जो कि इसी महावीर नगर के एरिया में रहते हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल द्वारा तोड़ा जा रहा है उस विषय में इनका क्या कहना है और इन्हें इसके बारे में क्या पता है, बताइए सर। निकोबार टाइम्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ से पार होते हुए देखें और मुझे अच्छा चीज़ है, आप समाज के बारे में इतना सोचते हैं। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो भी अतिक्रमण है ये तो टूटना चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन पता नहीं इनको नोटिस दिया गया था कि नहीं दिया गया था। काफ़ी सारे जगह पे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान करना, गरीब लोगों को परेशान करना, ये म्युनिसिपल बहुत आराम से अच्छा से कर लेता है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स है, अभी देखिए कार्टिन स्टोर के सामने जो रिटर्निंग वॉल टूट के गिर गया, लाइट सुबह का 8-9 बजे तक चलता रहता है और बाकी नॉर्मल टाइम में बोलते हैं कि बिजली की कमी है और बिजली बचाना है। तो प्रशासन इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, कम से कम 8 से 10 अधिकारी यहाँ पे आए हैं, 2 अधिकारियों के साथ भी काम हो जाता, बाकी 8 किसी और काम में लग जाते हैं। लेकिन ये सब काम करने में, गरीबों को परेशान करने में, आइलैंडर्स को परेशान करने में इनको बड़ा मज़ा आता है। जो ज़रूरी काम है वो इनसे हो नहीं रहा है, पानी दे नहीं पा रहे, रोड से बना नहीं पा रहे हैं, बाकी ड्रेनेज का हालत और सफाई का हालत भी आप देख ही रहे हैं, पूरे आइलैंडर्स देख ही रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि चलिए, अगर ये गलत है तो नियम कानून का पालन होना चाहिए। ये आप हटा रहे हैं तो इसी प्रकार से इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो बेसिक प्रॉब्लम्स है पब्लिक का, जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उस पर भी ऐसे ही संज्ञान लीजिए और उस पर ऐसे ही आप एक्शन लीजिए ना। अभी जो मैंने आपको बताया, जो वहाँ पे रिटर्निंग वॉल गिर गया, इतना हज़ारों करोड़ रुपये लग रहा है, टैक्स पेयर्स का ही पैसा लग रहा है। जो लाइटें जलती रहती है, क्या कोई एक्शन लिया? क्या किसी अधिकारी पे एक्शन हुआ? क्या किसी को डिसमिस किया गया या किसी को मतलब सस्पेंड भी किया गया? तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे द्वीपों में अक्सर देखा जाता है कि गरीब, बेसहारा, जो कम पावरफुल लोग हैं, उनको परेशान करने के लिए प्रशासन
नगर निगम हो या बाकी प्रशासन हो, ये सबसे आगे सबसे पहले रहती है। मैं फिर से बोलूँगा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या अगर इलीगल इन्होंने बना के रखा है तो इसको तोड़ना, इसको हटाना ज़रूरी है। ये कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप काफ़ी जगह में देखे होंगे कि ये लोग पिछले 2-3 साल से यहाँ पे कर रहे थे, तो इनको आज तक दिखा नहीं। ओवरनाइट इनको पता नहीं क्या समझ में आया, आज इसको हटा रहे हैं। एक हफ्ते बाद फिर से हो सकता है कि ये दोबारा ये लगा भी दे, किसी से इनका साठगांठ बन जाए, चाहे कोई अपना काउंसिलर हो या कोई ऑफिसर हो, जिनके साथ मिलके वापस से ठेला लगा देंगे। तो बात ये लगाने का, तोड़ने का नहीं है। बात ये है कि जब इस पे एक्शन हो रहा है तो हर चीज़ पे एक्शन होनी चाहिए। मेरा तो एज अ सिटीजन, एज अ रेजिडेंट ऑफ आइलैंड, मेरा यही बोलना है, यही मानना है। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे बहुत इस वजह से ट्रैफिक भी जाम हुआ था, इस विषय में भी बताया कि सुबह के समय ये सब करना और ट्रैफिक भी इस वजह से जाम होना, तो देखिए, ये तो थोड़ी सी समझदारी प्रशासन को होनी चाहिए कि अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं, सालों बाद एक्शन ले रहे हैं, आपका तो नींद ऐसे ही खुलता है, सोते रहते हो, एक दिन आपका नींद खुलता है, आप उठते हो, पूरा का पूरा टीम आता है और 2-4 गरीब लोगों का ये ठेला उठा के लेके चला जाता है। तो कम से कम दिन के टाइम करते, दोपहर के टाइम करते, जब ट्रैफिक का फ्लो कम हो, ऑफिस जाने का टाइम पे आप कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो कितना ट्रैफिक यहाँ पे, कितना केओस फैल गया है। तो ये टाइम का चुनाव उनको ठीक से करना तो चाहिए था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और हमें जहाँ तक पता चला है कि ये एनक्रोचमेंट हटाने की वजह था कि एयरफोर्स की तरफ से इन्हें कंप्लेंट मिला था कि सिक्योरिटी रीजंस था। इस विषय में आप बताइए थोड़ा। देखिए, वही तो बात है ना, एयरफोर्स की वजह से, एयरफोर्स की तरफ से इनको लेटर आया, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हटा रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इसी तरह से जो बाकी कॉमनर्स भी, मैंने भी बहुत सारा लेटर लिख के रखा है, रोड के लिए लेटर लिख के रखा है, पानी के लिए लेटर लिख के रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक खंबे से 15-16 लाइन जा रहा है, तो लेटर्स तो मैंने भी लिख के रखे हैं। लेटर्स तो और भी सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको बताए हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे आप बाकी लोगों का, किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े संगठन का, किसी एयरफोर्स का, नेवी का, डिफेंस का, या बाकी किसी भी जैसे जो लेटर्स को आप एक्शन लेते हैं उस पर, उस तरह से कॉमनर्स का भी, जो कॉमन सिटीजन है, उनके भी लेटर्स को एक्शन लीजिए, उनके भी प्रॉब्लम्स को समझिए और उसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन सेलेक्टिव क्यों? बस कुछ लोगों के लिए, कुछ संस्थाओं के लिए, कोई डिपार्टमेंट के लिए ही क्यों? नॉर्मल कॉमन पब्लिक के लिए क्यों नहीं? मेरा कहना इतना ही है। अगर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बिल्कुल हटना चाहिए। अब सिक्योरिटी रीज़न और नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो इतना ही कुछ आइलैंड्स में हो रहा है, लाखों पेड़ काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब सिक्योरिटी और नेशनल जो स्ट्रैटेजिक, उसकी वजह से ही कर रहे हैं। तो करिए ना, लेकिन हर चीज़ में करिए, पब्लिक के लिए भी करिए। आप सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने की काम क्यों